सिंधु दरिया में पानी बंद किया गया तो सिंधु दरिया में फिर खून बहेगा। मतलब ये कि सिंधु दरिया जो है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की बका क्या जामिन है सिंधु दरिया। तो जाहिर बात है कि उसमें अगर पानी नहीं आएगा, उसका पानी रोका जाएगा या डाइवर्ट किया जाएगा, तो फिर कोई भी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान तैयार है। ये सब बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान से ये सब बातें हम कब से सुन रहे हैं जी। इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो इंडिया जो है पाकिस्तान को डुबाना चाहता है। पाकिस्तान आज तक 78 साल हो गए, वो यही ढूंढ रहा है जी हम बने क्यों हैं। हर 2 मिनट बाद आपकी एग्जिस्टेंस हिंदू के लिए खतरा है, क्योंकि आपका जो इस्लाम है वो हिंदू नफरत पर है, ठीक है ना। तो आप हर बार अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें आप इविल साबित करते रहते हैं। आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है ना रिबाहा जी, मतलब आपकी सोसाइटी में, उस सोसाइटी में जो है उसकी बिलीफ सिस्टम में है कि एक गॉड है और एक इविल है, सैटन है, शैतान है। वो शैतान हम लोग हैं आपके लिए। और पता नहीं उनको भी लगता है जनरल आसिम मुनीर का जो दो कौमी नजरिया है वो, या शायद पाकिस्तान स्टडीज वाला जो मुताला पाकिस्तान वाला दो कौमी नजरिया उन तक पहुंच गया है कि जब मोहम्मद बिन कासम यहाँ आए थे तो दो कौमी नजरिया या पाकिस्तान उसी वक्त बन गया था। उन्होंने कहा ये तो लड़ते ही आ रहे हैं यार 1500 साल से, इनको खुद ही अपने मामला सेटल करने दो। तो मामला तो है, बहरहाल टेंशन तो है, लेकिन मुझे इतनी तवक्को नहीं थी भारतीय क़यादत से, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल क़यादत है, जहांदीदा क़यादत है, तवील अरसे से मोदी जी पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियन है, लीडर है, कि वो इतना ज्यादा जज्बातीपन का मुजाहरा करेंगे। कि आप हमलारी क्या थी, आप अलग हो गए, कोई बात नहीं, जाइए अलग हो जाइए। आप एक उस इस्लाम को अपनाते जिस इस्लाम में आपने लोगों की तहजीबें बनानी थी, लोगों के जीने का स्तर बनाना था। आप लोगों को एंटी हिंदू बनाते चले गए, आपने तंजीमें बनानी शुरू कर दी, आपने गिरोह बनाने शुरू कर दिए इस्लाम के नाम पे। आप सोचते ये नहीं आएगा वापस आपको। आज ये समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार कौन है और इस्लामिक गिरोह कौन है। मैं तो ये बात को कह कह के थक गया कि अपने ऊपर पड़ रहा है आपको, तो आप कह रहे हो कि ये खारिज है, और हमारे ऊपर पड़ रहा है तो वो जिहाद है, ये जो हिंदुओं के अगेंस्ट में। हम उस वक्त तक करेंगे जब तक फलस्तीन का इशू रिजॉल्व नहीं होता। इसमें तो कोई दो राय मौजूद ही नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी जुल्म हो, ज्यादती हो, जबरदस्ती किसी इलाके पे कब्जा किया जाए, तो ये पाकिस्तान का शुरू से रवायत रही है कि हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो अलजायर हो, चाहे वो ट्यूनिस के मामलात हो, मराकश के हो। हमने हर जगह सबके लिए फाइट की है, सबके लिए खड़े हुए हैं। और अपने हिस्से का ज्यादा पानी हमें दिया, नहीं दिखाया आपने, झूठ बोलते चले गए। तो हम आपके झूठ से लड़ रहे हैं भाई। आपने इस्लाम के नाम पे झूठ बोलने का ठेका उठाया हुआ है। आप इस्लाम से खारिज हैं, आप ख्वारिजुल पाकिस्तान बन चुके हैं, क्योंकि एक देश आपके फेवर में नहीं आया। सबको पता है कि अटैक होगा। सऊदियों ने नहीं कोई बातचीत की, अफगानिस्तान तक आपको छोड़ गया। किसके? ये 57 मुल्क जिनका आप दम्भ बढ़ते थे, आपने इन बेचारे 24 करोड़ लोगों को ये दिखाया था भारत की आजादी से, भारत की स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में। आपको पता है ये आर्टिकल लिखे जाते थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में कि हमारे तो इतने मुल्क हैं, तुम्हारा कौन है, तुम तो एक हिंदू मुल्क हो। ये आर्टिकल ये बढ़के मारते थे आपके बाप दादा भी यहां पे। आज कहां है वो 57 मुल्क आपके? वो एक इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम के तहत, तो वो पूरे का पूरा पंजाब के लिए एक सिस्टम डिजाइन हुआ था। जब पंजाब डिवाइड हुआ, पंजाब में से जो 1/3 था वो गया इनके पास। जो पानी आ रहा था, जो सतलुज और ब्यास रावी का पानी था, वो भी सारे का सारा वेस्टर्न पंजाब को सैराब कर रहा था। हमें आके वो हमारी कल्टीवेशन के लिए यूज होता था। उसमें से बहुत कम पानी जो था ईस्टर्न पंजाब में जाता था। लेकिन हमारे साथ ज्यादती जो की गई, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में उस वक्त जो फैसला था, जाहिर बात है उस वक्त के लोगों के नजदीक वो एक बेस्ट सोल्यूशन होगा, लेकिन तब भी सारे का सारा पानी ईस्टर्न साइड का भारत को दे दिया गया। हाय व्यूवर्स,
इमरान एंड जॉर्ज इन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें एक बार फिर से पाकिस्तान से ज्वाइन किया है बहुत ही अरसे बाद आसिफ अली ने, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंट टॉपिक के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से है। जी हाँ, हमने देखा कि पहलगाम कश्मीर अटैक के बाद दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, और इंडिया की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए, तो पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ इकदाम उठाए गए। इंडिया ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तो पाकिस्तान ने भी जो है शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कल एक रैली में खिताब किया, और उसमें भी उन्होंने कुछ जज्बाती सी स्टेटमेंट्स पास की इंडिया को लेकर, और वो यूं थी कि अगर भारत पानी बंद करेगा तो हम जो है खून की नदियां बहा देंगे। और न्यूक्लियर कंट्री के हवाले से, यहाँ भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, इस तरह की भी बहुत सारी स्टेटमेंट हमारे सामने आई। और उसके साथ साथ जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी तमाम कंट्रीज को कहा कि वो इंडिया के साथ ताउन करें जो ये अटैक हुआ उस पर। और इंतहाई अफसोस के साथ उनकी जो सिक्योरिटी जनरल हैं उन्होंने कंडेम किया भारत को। और उसके साथ साथ हम इजराइल की जानिब से भी देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने एक्सपर्ट इंडिया को कहा कि हम इंडिया के साथ हैं, इजराइल स्टैंड विद इंडिया, और अपनी फोर्सेस, ये भी एक खबर सामने आ रही है कि अपनी फोर्सेस को इंडिया के कश्मीर में भिजवाया गया है। इसके पीछे क्या सच्चाई है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम जो है करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट के हवाले से, जो उन्होंने एक रैली में खिताब करते हुए दी। तो आगाज हम करते हैं मियां आसिफ से। आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट के हवाले से, जो कि हमारे फॉर्मल जो है वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनसे इस तरह की स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करना, और उनसे ये गेस्चर लेना इस टाइम जो जंग की सिचुएशन क्रिएट होती हुई है। और आप इसको कैसे देख रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को, कि अगर भारत पानी बंद करेगा तो जो है हम खून की नदियां बहा देंगे। और 48 आवर्स के बाद इंडिया ने झेलम में पानी भी सडनली जो है रिलीज कर दिया, इस पर भी आप क्या राय रखते देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, बल्कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये ज़रा इन दोनों चीज़ों को मिला के देखने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि उनकी वालिदा भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और उनके नाना भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। और ये वही हैं, जब जूनागढ़ पे इंडिया ने कब्ज़ा किया था, तो इनके जो परनाना थे, यानी इनके नाना के वालिद थे, वो जूनागढ़ के दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त। तो इसलिए उनकी जो स्टेटमेंट है, उसको बड़ा डीपली देखने की ज़रूरत है। दूसरा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खून की नदियाँ बहा देंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर सिंधु दरिया में पानी बंद किया गया, तो सिंधु दरिया में फिर खून बहेगा। मतलब ये कि सिंधु दरिया जो है वो पाकिस्तान की लाइफ़लाइन है। पाकिस्तान की बका क्या ज़ामिन है सिंधु दरिया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें अगर पानी नहीं आएगा, उसका पानी रोका जाएगा या डाइवर्ट किया जाएगा, तो फिर कोई भी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान तैयार है। और ये कॉमन सी बात है, इसमें तो कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए कि जब आप पानी बंद करने की बात करेंगे, तो इसी तरह का रद्द-ए-अमल आने की तवक्को थी। ये कोई गैर फितरी रद्द-ए-अमल नहीं है। उन्होंने कोई भारत के अंदर घुसकर हमला करने की बात नहीं की। उन्होंने कोई इन्वेडर बनने की बात नहीं की। उन्होंने एक इश्यू है, उस इश्यू पे बात की है। तो दूसरा, ये जो पानी छोड़ा है, वो आपके सामने है कि एक तरफ उन्होंने कहा कि हम पानी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं, पानी रोकेंगे। लेकिन जो छोड़ा है वो कोई गुडविल जेस्चर के तौर पे नहीं छोड़ा। ये आप ना समझिएगा कि उन्होंने कहा कि जी के पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो हम छोड़ दें। उन्होंने बगैर किसी पेशगी इत्तला के यकदम छोड़ा है पानी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन वो तो हमारी खुशकिस्मती कह लें कि इस वक़्त मंगला भी खाली हो चुका था।
मंगला डैम और हमें पानी चाहिए था बहुत ज़्यादा और बगैर किसी परेशानी के हमें बहुत ज़्यादा पानी मिल गया। चलो जो इस दफ़ा कमी थी, फसलों के लिए पेशगी आगाह कर दिया गया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से कि इस दफ़ा पानी की जो कमी है वो 40% रहेगी। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि हमें 40% पानी की कमी का सामना था। लेकिन इंडिया की जानिब से जो पानी छोड़ा गया, अब उसके छोड़ने की भी 2 वजूहात हैं। एक तो परेशान करना, यकदम के आएगा, नुकसानात होंगे। ज़ाहिर है जब सैलाब आता है, पानी 8-10 फीट यकदम बुलंद होगा किसी दरिया में तो सूरत-ए-हाल खराब होती है। दूसरा क्योंकि जो उड़ी में जिस डैम से पानी छोड़ा गया है, पाकिस्तान की तरफ से इशारे-ए-किनाए में ये बावर करा दिया गया था कि अगर इंडिया की तरफ से कोई स्ट्राइक होती है पाकिस्तान पे, तो उस डैम को उड़ा दिया जाएगा। तो साथ ही साथ बगलीहार को भी निशाना बनाया जाएगा या किशनगंगा को, तो इसलिए उसको पहले ही खाली कर लिया गया ताकि जो वहाँ पे नुकसान ना हो। तो ये बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ तक मामला मुझे वैसे सबसे ज़्यादा जो मज़ाहिया लगी है, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये जोक किया है शायद कि ये 1500 साल से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है उन्होंने जान छुड़ा ली अपनी ये कह के कि भई ये तो बहुत अरसे से लड़ते आ रहे हैं और पता नहीं उनको भी लगता है जनरल आसिम मुनीर का जो दो कौमी नज़रिया है, वो या शायद पाकिस्तान स्टडीज़ वाला या मुताला पाकिस्तान वाला दो कौमी नज़रिया उन तक पहुँच गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए थे तो दो कौमी नज़रिया या पाकिस्तान उसी वक़्त बन गया था। उन्होंने कहा ये तो लड़ते ही आ रहे हैं यार 1500 साल से, इनको खुद ही अपने मामलात सेटल करने दो। तो मामला तो है बहरहाल टेंशन तो है, लेकिन मुझे इतनी तवक्को नहीं थी भारतीय क़यादत से क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल क़यादत है, जहांदीदा क़यादत है, तवील अरसे से मोदी जी पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, कि वो इतना ज़्यादा जज़्बातीपन का मुज़ाहिरा करेंगे। तो ज़ाहिर है जब एक साइड से ऐसा मुज़ाहिरा होता है जज़्बातीपन का, तो दूसरी तरफ से भी फिर तीरों के हाथ तो नहीं भेजे जाते, जवाब तो दिया जाता है और वो जवाब पाकिस्तान की जानिब से भी गया है और अगर जवाब दर जवाब का ये सिलसिला चलता रहा तो ये खित्ते के लिए यकीनन बहुत खौफनाक सिनेरियो होगा। बिल्कुल वैसे ही है और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है जंग की और उसी दौरानिए में इस तरह की भारी भरकम स्टेटमेंट्स हमारे मिनिस्टर की जानिब से आ जाना तो ऐसा लगता है कि जैसे आग में हिलने वाला काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को देखते हुए कि उन्होंने जो पानी के हवाले से एक स्टेटमेंट पास की और इस पर आप क्या राय रखते हैं? और इंडिया ने जो है वो झेलम में 48 आवर्स के बाद पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है, जिससे फ्लड आने का भी खतरा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए रिबाहा जी, ये सब बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान से ये सब बातें हम कब से सुन रहे हैं जी। इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो इंडिया जो है पाकिस्तान को डुबाना चाहता है। पाकिस्तान आज तक 78 साल हो गए, वो यही ढूंढ रहा है जी हम बने क्यों हैं। हर 2 मिनट बाद आपकी एग्जिस्टेंस हिंदू के लिए खतरा है, क्योंकि आपका जो इस्लाम है वो हिंदू नफरत पर है, ठीक है ना। तो आप हर बार अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें आप ईविल साबित करते रहते हैं। आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है ना रिबाहा जी, मतलब आपकी सोसाइटी में, उस सोसाइटी में जो है उसकी बिलीफ सिस्टम में है कि एक गॉड है और एक ईविल है, सेटन है, शैतान है। वो शैतान हम लोग हैं आपके लिए। वो आप जब तक नहीं दिखाएंगे अपने जनता को, जो आपने 1947 से शुरू किया है ये बिजनेस, ये कभी बंद नहीं होगा। तो उसी में हम कुछ करते रहते हैं। हिंदू ईविल होता है, हमने भगवान को छोड़ दिया तो बड़ा हम खुश हो गए। भले आप कटोरा से भीख भी मांगते हो, मगर आप अपने लोगों को सच तो बताएंगे नहीं। तो ये बिलावल अली भुट्टो, बिलावल जरदारी भुट्टो के बात का हम क्या ही बोले। इनके तो नाना भी बहुत उठे थे हिंदुस्तान से पंगे लेने के लिए, बड़े भारतवर्ष से पंगे लेने के लिए। कश्मीर वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाके यूं माय कंट्री यर्न्स फॉर मी, यूं फाड़ा वोड़ा कंट्री ने लटका दिया। कंट्री ने उनको लटका दिया था। सिक्योरिटी काउंसिल में सीन क्रिएट करके आए थे कि माय कंट्री इज हाकिंग फॉर मी, आई एम गोइंग बैक टू पाकिस्तान एंड देन आई विल शो यू हु द हेल आई एम।
2 महीने बाद पता चला कि भुट्टो जी लटक गए हैं और आपकी कोर्ट ने उसमें बहुत हेल्प किया है, वो अपनी आर्मी का। तो आप प्लान करते हैं, कंस्पायर करते हैं, स्टेज करते हैं, तो आपको लगता है दुनिया भी वही करती है, वही करती है दुनिया। जरदारी अली भुट्टो जी के नाना जी को टांगा गया था एक जुडिशियल एग्जीक्यूशन के थ्रू, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग था, आपका था जुडिशियल किलिंग। आप समझ रही हैं रिबाहा जी? तो अब इस पे हम उनसे क्या बोलें? वो पानी बहा देंगे, खून बहा देंगे, हम मर्द मोमिन हैं, हम दुनिया जीत लेंगे, मेरा नाम ये है अकबर अली साहा, और ये सब सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं। अब कुछ दम नहीं बचा इन चीजों में। हमने आपसे कभी नहीं कहा कि आप हमलावरी क्या थी, आप अलग हो गए, कोई बात नहीं, जाइए अलग हो जाइए। आप एक उस इस्लाम को अपनाते जिस इस्लाम में आपने लोगों की तहजीबें बनानी थी, लोगों के जीने का स्तर बनाना था। आप लोगों को एंटी हिंदू बनाते चले गए, आपने तंजीमें बनानी शुरू कर दी, आपने गिरोह बनाने शुरू कर दिए इस्लाम के नाम पे। आप सोचते ये नहीं आएगा वापस आपको? आज ये समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार कौन है और इस्लामिक गिरोह कौन है। मैं तो ये बात को कह कह के थक गया कि अपने ऊपर पड़ रहा है आपको, तो आप कह रहे हो कि ये खारिज है, और हमारे ऊपर पड़ रहा है तो वो जिहाद है, ये जो हिंदुओं के अगेंस्ट में। आप 1947 से इस्लाम से खारिज हो भाई, अटैक किए जा रहे हो आप। और आप अगर इस्लाम से खारिज नहीं होते तो आपके साथ में सारे के सारी दुनिया खड़ी हो जाती। आज कौन खड़ा है आपके साथ में? एक देश आपके फेवर में नहीं आया। मोदी ने कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि आपकी ट्रीटी सस्पेंड हो गई। चू चपड़ नहीं निकली है वर्ल्ड बैंक से और ना ही यूनाइटेड नेशन से, कोई चू चपड़ नहीं हुई अभी तक। तो उनको बोल देना चाहिए था। मैं अब आपको लॉ ऑफ ट्रीटी का तो नहीं ज्ञान देने जाऊंगा कि हाउ अ ट्रीटी कैन बी सस्पेंडेड एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड। फिलहाल तो सस्पेंशन की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। हमें नहीं शौक है कि आपके जो मेहनती किसान है हम उनकी जिंदगियों में परेशानी डालें। ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी अनजस्ट ट्रीटी थी, क्योंकि इंडिया ज्यादा पानी आपको देता था। बजाय इंडिया के शुक्रगुजार होने के आपने लोगों को क्या सिखाया? इंडिया ही दुष्ट है। आप पढ़ा देते लोगों को कि हाँ इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया है, अपने हिस्से का ज्यादा पानी हमें दिया। नहीं दिखाया आपने, झूठ बोलते चले गए। तो हम आपके झूठ से लड़ रहे हैं भाई। आपने इस्लाम के नाम पे झूठ बोलने का ठेका उठाया हुआ है। आप इस्लाम से खारिज हैं, आप ख्वारिजुल पाकिस्तान बन चुके हैं, क्योंकि एक देश आपके फेवर में नहीं आया। सबको पता है कि अटैक होगा। सऊदियों ने नहीं कोई बातचीत की, अफगानिस्तान तक आपको छोड़ गया। किसके? ये 57 मुल्क जिनका आप दम्भ बढ़ते थे, आपने इन बेचारे 24 करोड़ लोगों को ये दिखाया था भारत की आजादी से, भारत की स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में। आपको पता है ये आर्टिकल लिखे जाते थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में कि हमारे तो इतने मुल्क हैं, तुम्हारा कौन है, तुम तो एक हिंदू मुल्क हो। ये आर्टिकल ये बढ़ के मारते थे आपके बाप दादा भी यहां पे। आज कहां है वो 57 मुल्क आपके? कितनी टैंकें लग गई आपके सपोर्ट में? कहां है इजिप्ट, कहां है सीरिया, कहां है यूएई, कहां है सऊदी अरेबिया, कहां है अफगानिस्तान, कहां है इंडोनेशिया, कहां है मलेशिया? एक ही देश है ना भारत, एक ही हिंदुओं का देश थे। आपके 57 थे, इन्हीं के बल पे आपने मुल्क बनाया था, देश बनाया था कि हमें तो पाल पोस लेंगे, हमारा तो ये। आज कहां है कोई? सब ने आपको इस्लाम से खारिज कर दिया। सब जानते हैं कि आपने इस्लाम का दुरुपयोग किया हिंदू नफरत के लिए, अपनी हिस्ट्री से नफरत के लिए। अरे औरों ने भी इस्लाम अपनाया, पर जो इस्लाम आपने अपनाया वो किसी ने नहीं अपनाया। तुर्क भी अपना नाम तुर्क रखते, वो भी एर्दोगान लिखते अपने नाम के आगे। आप तो सारे के सारे रिबाहा मियां आसिफ अली बन गए। कोई बचा ही नहीं वहां पे। अभिषेक, शांतनु, गंगाराम, एक कोई कांजीराम गंगाराम को पकड़ लिया मियां आसिफ अली ने, उस बेचारे को झुंझुने की तरह बजा रहे पूरे सोसाइटी में कि मेरा एक दोस्त है गंजाराम। गंजाराम उसको रखा ही इसलिए, दिखाने के लिए। हम लोग जंगल में वो जब जू में जाते थे ना, तो शेर दिखा, वो देखो शेर है, शेर है, शेर है। वैसे एक जू में आपने पकड़ा हुआ है गंगाराम या कांजीराम, जो भी है। जब भी आपको हिंदुओं के प्रति प्यार लेना तो आप कांजीराम को ले आते, कांजीराम जी, कांजीराम। उस कांजीराम के मेरे पे बिल्कुल हूं, उनका कांजी भी अलग हो चुका है, उनका राम भी अलग हो चुका है जो आपके समाज में। ये मैं गारंटी दे सकता हूं जी आपके उसमें।
मगर मियाँ साहब से जब बात करें तो जी मेरा एक दोस्त है कांजीराम, पंजाबी का वर्ल्ड पंजाबी डे मनाते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में होता है और वो वर्ल्ड सिर्फ लाहौर में खत्म हो जाता है। उसमें जी कांजीराम उसकी इनॉग्रल सेरेमनी का फीता काटते हैं। उसके बाद कांजीराम जी का क्या क्या करता होगा भगवान ही मालिक है भैया उसके। सो आप खारिज हो गए भैया आप इस्लाम से, खारिज कर दिया आपको सऊदिया ने, कोई नहीं आ रहा आपके उसमें। ट्रंप को तो कुछ, ट्रंप साहब ने यही कहा कि 1500 साल से लड़ रहे हो, तो उन्होंने कह दिया ये इस्लाम और हिंदुइज्म की लड़ाई है, ये लड़ रहे आपस में। 14 साल 100 साल में ही उनका मतलब वही था कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हो ना, जिहाद लड़ रहे हो ना। अब वो मियाँ आसिफ साहब मर्द मोमिन है और आप औरतें मोमिन है, और हम यहाँ पे कौमुल काफरीन। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप समाज में झूठ, नफरत, हिंसा यही पढ़ाते चले गए। कभी लश्कर तैयबा, कभी सिपाही साहबा, लश्कर जैशे मोहम्मद, लश्कर जांगवी, अरे कोई आईआईटी बना लेते, कोई तक्षशिला यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर देते। तब तो जी मोदी, वो क्या हाफिज सईद, मोदी मैं तेरी सांस रोक दूंगा, मोदी तूने कैसे मोदी पानी रोक दिया, मोदी जो देखो मोदी को गाली दे रहा है। हर टॉम डिक हैरी और अब्दुल वो गाली दे रहा था भाई मोदी को खड़ा होकर के चौराहे पे। समाज में आपने हर पान की दुकान के आगे, किराने की दुकान के आगे कश्मीर के नाम पे चंदा लेने के लिए आपने वो खोला हुआ था। आपको नहीं पता था ये आग कहां जा रही है, आप क्या समाज बना रहे, कितनी नफरतें पैदा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही है कि हमने तो आपसे दोस्ती के पींगे बढ़ाई थी, मोदी जी गए तब आपने कहा अरे ये तो नवाज शरीफ का दोस्त है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, ये हमने किया। और आज आप कह रहे हो कि जी मोदी जी तो क्या जुनून सवार है उनके ऊपर। जुनून तो उनके ऊपर तब सवार था जब लाहौर आ गए। वो जुनून उनके ऊपर तब सवार था जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब की माता जी के पैर छुए, कौमुल काफरीन होते हुए भी, जिसको आप गाली देते नहीं सकते। और तब आपकी जो यही ज्ञानवान जो आपकी आर्मी के लोग थे, आईएसआई के लोग थे, वो बड़ा था जी नहीं वो तो उनका पर्सनल था, वो ऐसे ही आ गया, ये तो नवाज शरीफ चोर है, इसके ऊपर मत भरोसा करिए। आप खुद से लड़ रहे हो, आप खुद से लड़ रहे हो, आप समाज में झूठ फैलाते हो एक दूसरे के खिलाफ से। एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो डिमोरलाइज करता है। जुडिशरी रखी है अपना डर्टी वर्क करने के लिए, किसी को हटाना है जुडिशरी को इस्तेमाल करो, रास्ते से साफ करना है किसी को, जुडिशरी का इस्तेमाल करो जी। आप नवाज शरीफ चोर है, उसके बाद इमरान खान वो भी चोर है, सब चोर है जी। सादी कमीन खाली आपके वो है, क्या नाम है, आसिफ मुनीर, बाकी सब चोर है। एक आर्मी के कभी जनरल को दिया अपने ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51-52 में जो सादी कमीन का कॉन्सेप्ट है कि भैया पॉलिटिशियंस को सादी कमीन होना चाहिए, जनरल को नहीं होना चाहिए सादी कमीन, आर्मी को नहीं होना चाहिए सादी कमीन। सारे ही भाई, राहिल शरीफ कहाँ है, सऊदिया में, ओ जी वो कहाँ है बाजवा साहब, ओ जी कनाडा फ्रांस में, ये आसिम मुनीर जी और इनका परिवार कहाँ है, ये भी वहीं चला जाएगा, मरेंगे आप लोग। हम नहीं चाहते किसी भी पाकिस्तानी का, एक भी सिविलियन पाकिस्तानी का नुकसान हो, हम नहीं चाहते, लेकिन आपने हमारे सिविलियन को मारा है। क्या करें हम, आपसे बताइए रिवाज जी, क्या किया जा सकता है? सर फिलहाल तो हमारी तरफ से तो अफसोस किया जा सकता है, हम कंडेम करते हैं इस तरह के अटैक को। ऐसा अफसोस भाई, ओके ठीक है, ओके ओके। सर वैसे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आसिफ साहब आप म्यूट है, मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, आप काउंटर कर लीजिएगा उसके बाद डॉक्टर साहब को। सवाल ये है कि सर नेतन्याहू ने भी एक्सपर्ट जो है वो ट्वीट किया कि इजराइल स्टैंड विद इंडिया, और उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं कि कहा ये भी जा रहा है कि इजराइल की जानिब से भी कुछ फोर्सेस जो हैं इंडिया के कश्मीर में आई हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं? मियाँ साहब 1 मिनट ले लूँ आपका, बस 1 मिनट, फिर आप बोलिएगा, 10 मिनट 15 मिनट में सुनूंगा आपको। देखिए, इजराइल का भारत के साथ आने का मतलब समझती हैं? ये वही हैं जिनसे अल्लाह ने पहली बार बात की थी, ये वही लोग हैं, आपके आखिरी हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे यही हैं।
यही है मूसा वाले, यही है दाऊद वाले, यही है सोलोमन वाले, यही है आपके तोरा वाले, यही इंजील है। अल्लाह भी नहीं साथ दे रहा आपका। ये अल्लाह के लोग हैं, अल्लाह और भगवान मिल गए। आप आसिफ साहब से पूछ लीजिएगा, वो आपको डॉक्ट्रिनल क्लियर कंसेप्शन दे देंगे कि मोजेस से जिस अल्लाह ने बातचीत की थी, वही अल्लाह ने तो इनके प्रॉफिट मोहम्मद से भी बातचीत की ना, कि दोनों अल्लाह अलग अलग हैं। आसिफ साहब, देखिए, जहां तक इसराइल की बात है, अभी कंफर्म तो नहीं है। डॉक्टर साहब कंफर्म कर देंगे कि उनकी फोर्सेस आ गई हैं कि नहीं। तो इसराइल को तो ना हमने तस्लीम किया, ना हम उस वक्त तक करेंगे जब तक फिलिस्तीन का इशू रिजॉल्व नहीं होता। इसमें तो कोई दो राय मौजूद ही नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी जुल्म हो, ज्यादती हो, जबरदस्ती किसी इलाके पे कब्जा किया जाए, तो ये पाकिस्तान का शुरू से रवायत रही है कि हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। चाहे वो अलजायर हो, चाहे वो ट्यूनिस के मामलात हो, मराकश के हो, हमने हर जगह सबके लिए फाइट की है, सबके लिए खड़े हुए हैं। और ये हमारा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हमने ये चीजें की हैं। तो उनके लिए तो हमारा कोई ऐसा इशू है नहीं। इसराइल के लिए इवन हमारे पायलट्स जो हैं वो सीरिया के साथ जाके हाफिज अल असद के साथ जाके वो जंग में शरीक हुए थे। हमें उस पे कोई ऐसी चीज नहीं है, ना हमें उस पे कोई शर्मिंदगी है, ना हमें उस पे कोई परेशानी है। हमने जो किया है वो डंके की चोट पे किया है। कश्मीर के मुजाहिदीन के साथ, फ्रीडम फाइटर्स के साथ हम खड़े हुए हैं, तो खड़े हुए हैं। उससे कभी हमने डिनायल नहीं किया, उनकी हमने हमेशा सपोर्ट की है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम जाके मणिपुर में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में या कहीं और भारत के अंदर उनके जो दीगर, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स ही क्यों ना हो, उनके साथ खड़े होंगे, तो ये हम नहीं होंगे। जिसको हम जायज नहीं समझते, उसकी हम सपोर्ट भी नहीं करते। रही दूसरी बात, अफगानिस्तान में भी हमने तभी उन्हें सपोर्ट किया था जब हम रशिया को इन्वेडर समझते थे। मामला रहा पानी के हवाले से, तो डॉक्टर साहब फिर वो हमारा मामला जब आता है तो बड़ी सादगी पे उतर आते हैं। बात ये थी कि जो इंडिया पानी ले रहा है, भारत ले रहा है, तो वो एक इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम के तहत, तो वो पूरे का पूरा पंजाब के लिए एक सिस्टम डिजाइन हुआ था। जब पंजाब डिवाइड हुआ, पंजाब में से जो 1/3 था वो गया इनके पास। जो पानी आ रहा था, जो सतलुज और ब्यास, रावी का पानी था, वो भी सारे का सारा वेस्टर्न पंजाब को सैराब कर रहा था। हमें आके वो हमारी कल्टीवेशन के लिए यूज होता था। उसमें से बहुत कम पानी जो था ईस्टर्न पंजाब में जाता था। लेकिन हमारे साथ ज्यादती जो की गई, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में उस वक्त जो फैसला था, जाहिर बात है उस वक्त के लोगों के नजदीक वो एक बेस्ट सोल्यूशन होगा। लेकिन तब भी सारे का सारा पानी ईस्टर्न साइड का भारत को दे दिया गया, जो ईस्ट पंजाब में यूज नहीं हो रहा, जो सारा आगे भेजा जा रहा है राजस्थान की तरफ। तो वो एक ज्यादती थी। हमें उस वक्त भी हमारी लैंड के हिसाब से बहुत कम पानी दिया जा रहा था। तो लेकिन जो था, सबर शुक्र करके हमने उस पे भी गुजारा कर लिया। और उस पे जा जाके इंडिया ने जिस तरह उसको भी रोकने की कोशिश की, डैम्स बनाए, और जिस तरह सतलुज और रावी का पानी रोका गया कंप्लीटली, पूरी तहजीब का खात्मा कर दिया गया। अब सतलुज जो है 1400 किलोमीटर लंबा दरिया था, पाकिस्तान के अंदर वो 600 किलोमीटर बहता है। 600 किलोमीटर में आपने पूरी जो वहां की तहजीब थी, वहां के जानवर थे, आबी जानवर थे, परिंदे थे, वहां पे डेल्टा थे, वहां के अंदर बेले थे, जंगल थे दरिया के, सारे के सारे खत्म कर दिए गए पानी रोक कर। इससे बड़ा जुल्म इंसानियत की तारीख में कोई नहीं होगा कि आप पूरे के पूरे दो दरिया खुश्क कर दें। और ये इंसानियत के साथ खिलवाड़ था जो भारत ने किया। मेरा गला इजाजत नहीं दे रहा, वरना मैं इस पर तफसील से बात करता। तो ये एक ज्यादती थी। लेकिन जो दरिया पाकिस्तान को उस वक्त दिए गए, पाकिस्तान की यूजेज के लिए,
उसमें भी जो कुछ किया गया वो भी सबके सामने है। इसलिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है, आपको पता है इसकी वजह से लाखों एकड़ रकबा हमारा ऐसा है जो उसके बाद नाकाबिले काश्त हो चुका है। जो वाघा बॉर्डर के साथ पाकिस्तान की तरफ जो साइड आती है, क्योंकि इनकी साइड वहां से ऊंची है, उसको काबिले काश्त दोबारा बनाया ही नहीं जा सका। बीआरबी नहर के बावजूद 80,000 एकड़ रकबा वहां पे वीरान हुआ। सतलुज की वजह से पूरे के पूरी पट्टी में जेरे जमीन पानी नीचे चला गया, तहजीब उजड़ रही है, शहरों का पानी कड़वा हो गया, शहर उजड़ रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जाहिर बात है कि इनको पढ़ना भी नहीं था, तो इसलिए ये बात तो अपनी जगह, लेकिन बाकी जो मामलात हैं, पाकिस्तान अपने हक के लिए खड़ा हुआ है, खड़ा होगा, और हम सलाम पेश करते हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में स्टैंड लेने पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, हाई ऑफिशियल्स को, कि इन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, हमारे जैसे लोग जो प्यार मोहब्बत की हर वक्त बात करते हैं, जो कहते हैं चलो कुछ छोड़ना भी पड़े यार छोड़ो, अमन और मोहब्बत को फरोग दो, दोनों मुल्कों के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए, इंसानियत बढ़े, लेकिन जब बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी सबूत के उठ के डायरेक्टली मुरद इल्ज़ाम ठहरा के फैसले सुना दिए जाएँगे, तो इस तरह के जवाब की फिर तवक्को आपको करनी पड़ेगी। फिर ये नहीं होगा कि मियाँ आसिफ उठ के कहे नहीं जंग नहीं करनी, आपने उनको जवाब नहीं देना। आप अगर वो गलत भी कहते हैं मान लें, तो फिर मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। फिर उसी जज़्बाती स्टेटमेंट को सुना जाएगा, उसी जवाब को सुना जाएगा, जिस जवाब की ज़ुबान दूसरा देश समझेगा। तो ये तो फिर होना ही था। और इज़राइल की फ़ोर्सेस भी कहा ये जा रहा है कि इंडिया के कश्मीर में आई हैं और एक इज़राइल ऑपरेशन भी आपकी तरफ से लॉन्च किया गया है इस अटैक के बाद। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, आप लोग की कोई बात पे कोई अगर राय रखे, इससे अच्छा वो अपने घर में कुत्ता रख ले। आप समझ लिए? मतलब अच्छा चलें, आसिफ साहब की बात क्या, मैंने इनसे एक चीज़ पूछा था, थैंक यू। अभी नज़र जी थैंक हम यू सो इज़राइल को मच। नहीं। सर वेलकम, थैंक यू। वेलकम जी। जो मैं कह रहा हूँ कि आसिफ साहब की बात मैंने उनसे पूछी, इन्होंने इज़राइल को भर-भर के गालियाँ दे दी। इज़राइल जी ऑक्यूपायर लैंड है, क्या ऑक्यूपाई किया, क्या होता है ऑक्यूपेशन भाई दूसरे की ज़मीन पर? आप कहाँ बने हो? आपने दूसरों की ज़मीनें नहीं हड़पी हैं। आपके लिए तो मुझे वो हाली साहब की एक गाना याद अरे क्या कहते हैं वो अल्ताफ हुसैन हाली, मेरे ख्याल से आसिफ साहब जानते होंगे हाली साहब को, जानते कि नहीं सर आप? मियाँ साहब अल्ताफ हुसैन हाली का नाम सुना है? ठीक है, उनकी कुछ पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ लेता हूं। वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मुजाहिम हुआ खतरा न जिसका, न में फटका न कुलझुम में झिझका, किया बेसपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। तो आप दूसरों की जमीनें ले लो हैं, तो वही बहुत बढ़िया, वो अल्लाह की मर्जी है। आप कहां बैठे हुए हो? आप रीना से रिबाहा बन गई। मियां आसिफ साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। आसिफ भाई बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ ये एक बात कह दूं कि हम बाहर से नहीं आके यहाँ बैठे हुए, हम लोग यहाँ के मुकामी हैं और हजारों साल से मुकामी हैं, और इस ये आप हमें नहीं कह सकते कि हमने आके कब्जा कर लिया है, हम तो यहीं के हैं। कैसे हैं आप यहाँ के? आप तो वो है ना, अराई है ना, अराई है ना, अरबों से आए ना। या आप ये बोले कि आपके बाप दादा हिंदू थे? नहीं, हम अरबों से नहीं आए, मैंने कभी भी नहीं कहा हम अरबों से आए हैं, हम यहीं के मुकामी लोग हैं, यहीं से रहे हैं। आपके बाप दादा हिंदू थे? बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट थे ना? बुद्धिस्ट से पहले क्या थे? चिंपांजी? बुद्धिस्ट से पहले क्या थे? बुद्धिस्ट से पहले हम लोग द्राविड़न थे हम लोग। आप
आप द्रविड़ियन थे बुद्धिस्ट से लेकिन पहले? मैं या धार्मिक तौर अल्लाह, पे द्राविड़ी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान आज इंडियन दे हूँ दिया तूने। और मैं प्योर राजपूत। अच्छा, देखिए मेरा बुद्धिस्ट, मेरा जो अब एक डीएनए सुन है लीजिए मियां वो साहब, यहाँ से मियां शुरू साहब एक होकर मिनट। ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। देखिए ऐसा है कि ज्ञान का आपने जो है छिया पापी कर दिया। बुद्धिस्ट तो चाइना भी है जी। बुद्धिस्ट एक फिलॉसफी टू अंडरस्टैंड द गॉड और रिजेक्ट द गॉड है। मकामी बुद्धिस्ट होने से, या आपका ये कहना है कि बुद्धिज्म जो है वो एक एथनिक आइडेंटिटी है। बुद्धिज्म एक फिलॉसफी है, नेपाल में उठी वो। आपका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड कोई नहीं पूछ रहा। आप बुद्धिस्ट होंगे, जैन होंगे, ये फिलदीजा, आप ताओ हैं, आप और भी बहुत से रिलीजन है। हिंदू होना ये मकामी है। हिंदुस्तान कहते थे आपके ही पूर्वज। वो क्या कह रहा है मैं फिर से आपको सुनाता हूं, अगर उसका आप दूसरा वाला पार्ट चाहें। जिसको आप हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू ही मकामी है। अल हिंदी कहे जाते हो आप वहां पे क्या नाम है, सऊदी अरेबिया में या अरब मुल्कों में। आपकी समझ, आप बुद्धिज्म को और मुकामी लोगों, आप रिलीजियस आइडेंटिटी को और एथनिक आइडेंटिटी को सेम बना रहे हो। आप बुद्धिस्ट है, आप जापानीज और आप एक हो। चाइना बुद्धिस्ट है। अरे भाई कुछ तो सोच समझ के बोले आप लोग। तो चाइनिया जो बुद्धिस्ट है वो चाइनीज नहीं रह गए आपके हिसाब से। जापानीज जो बुद्धिस्ट हो गए वो जापानीज नहीं रह गए आपके हिसाब से। जापानीज होना और बुद्धिस्ट होने में क्या अंतर है? या अल्लाह, कौमुल काफिर की तशरीफ सुझा, बल्कि सॉरी, मोमिन की तशरीफ सुझा तू पहले। तो भाई ऐसा है, आप लोग कुछ सोचें, नफरतों में आप कुछ भी बोल जाएंगे। हिंदू होना इतना बुरा है, आप आइडेंटिटी चेंज करेंगे और आप कहेंगे हम इजराइल को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, और आप फिर यूनाइट रह पाएंगे। अरे आपको तो ये तोड़ेगा सच। आप हमसे नहीं लड़ रहे हो आसिफ साहब, हम तो कोई क्षमता ही नहीं रखते आपसे लड़ने की। आप ज्ञान से लड़ रहे हो। यू आर फाइटिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, यू आर फाइटिंग द लॉज ऑफ नेचर। मैंने आपसे पूछा था कि आप इजराइल पे चले गए, यहूदी हमारे साथ खड़ा है। यहूदियों का अल्लाह और आप जिन अरबों से जिन्होंने बातचीत किया, वो अल्लाह दोनों सेम है, अलग अलग है? ये बता दें आप मुझे आसिफ साहब पहले। प्रॉफिट मोहम्मद का अल्लाह अल्लाह तो और मोसेस का अल्लाह सेम है या नहीं, सेम आप मुझे ये बताएं। सेम है, इसमें तो कोई शक नहीं। सेम है। तो ये कैसे हो गया कि अल्लाह के मानने वाले एक हमारे साथ खड़े हैं और अल्लाह को दूसरे मानने वाले, और वो भी डेरिवेटिव है, आप तो डायरेक्ट भी नहीं है। आप आम नहीं हो, आप वो क्या नाम है, माजा, माजा बिकता है आपके यहाँ पे, फ्रूटी, ये सब में से कुछ भी नहीं बिक रहा है। क्या बिक रहा है आपके यहाँ पे? वो आम का वो जो कोल्ड ड्रिंक आता है, स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग, लोग बहुत शौक से पीते स्ट्रिंग। स्टिंग मंगा लो। कोक को पीने वाले आपसे छोड़े जाने दे। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, आप डेरिवेटिव है, आप ओरिजिनल नहीं है, आप आम का वो भी नहीं है। तो आप खुद सोचिए, जिन्होंने अल्लाह से पहले, अल्लाह ने जिनसे पहले बातचीत की, वो कह रहे हैं मोदी जी तू मेरा भाई है, मोदी मेरा भाई है, मोदी मेरे परिवार का हिस्सा, हर एक जूस कहता है। अल्लाह ने जिससे आखिरी में बातचीत की, वो भी कह रहा है कि मोदी मेरा भाई है, 21 तोपों की सलामी दे रहा है, एस्कॉर्ट में उनके फ्लाइट्स जा रही हैं, और आपने जिन्होंने उनसे लिया, क्योंकि आप तो अरबों के पैर के नीचे रहोगे, हमारे लिए अरबी में और केन्या के लोगों में कोई अंतर नहीं, हमारे लिए वो एक ही है। जैसे यूरोपियन है, जैसे केनियन है, जैसे अरबी है, बस वही है भाई, हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, मनुष्य सब है। तो आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, आप इजराइल के पॉलिटिकल फिनोमिना पे चले गए, गॉड ऑफ इजराइल पे नहीं रहे। आप गॉड ऑफ इजराइल से बड़े हो गए हो।
आप गॉड ऑफ इजराइल ने मोजेस को प्रॉमिस किया था वो लैंड, इसीलिए गॉड ऑफ इजराइल वहां लेके गया उनको। जब वो लोग भाग रहे थे फेरो से तो पूरी दुनिया खुली हुई थी, भारत आ सकते थे, अमेरिका जा सकते थे, अफ्रीका जा सकते थे, उनको प्रॉमिस लैंड पे लेके गया अल्लाह। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आसिफ साहब, अपने 24 करोड़ लोगों को आप बोलिए कि हम हरा देंगे, हिंदू एक मुसलमान 100 हिंदू के बराबर है, सब बोलिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन होगा ये आसिफ साहब कि जो ज्ञान आप समझ नहीं रहे वो आपको डुबो देगा। आप मुझसे हो सकता है लड़ाई लड़े मेरी गर्दन काट दे, ये संभव है, बिल्कुल संभव है। आप पावरफुल हो जाएंगे, आपके पास शक्ति आएगी, आप मेरी गर्दन काट देंगे। औरंगजेब ने गर्दन काटी। औरंगजेब ने महाराजा शंभाजी महाराज को 40 दिन तक तड़पा तड़पा के चमड़े की एक एक इंच निकाल के उसके अंदर नमक घुसेड़ के, आंखों में सलिया घुसेड़ के, गरम और जीभ काट के उसने सब कर लिया। 1707 में मरा, मुगल खत्म। आप उनकी बाट जोड़े हैं, मत कीजिए ऐसा। बनिए, इस्लाम से किसी की दुश्मनी नहीं है, किसी की दुश्मन। आपको मुसलमान होने के लिए हिंदू नफरत नहीं करनी है। हम नहीं करते इस्लाम से दुश्मनी, हम अल्लाह का सम्मान करते हैं पूरे दिल से, हम बदलेंगे नहीं। क्योंकि हमारे भगवान ने हमसे कहा है कि अल्लाह भी सही है, तुम्हारा भी सही है। मगर आपने अल्लाह की एग्जिस्टेंस ये लगाई है कि हिंदुओं को खत्म होना पड़ेगा, गजवाए हिंद करेंगे हम। इसके लिए तैयार कर रहे थे आप इन 24 करोड़ लोगों की मांग। ये हजारों साल में हमने ये संस्कृति बनाई थी, आप उसको खत्म कर देंगे? आप कहेंगे हम बुद्धिस्ट है। हजारों साल की संस्कृति पे आप तेजाब डाल देंगे और फिर वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस भी आप ऑर्गेनाइज करवाएंगे? मियां साहब, अरे हम नहीं करते इस्लाम से नफरत। क्यों इसको आपने अपने दिमागों में बैठाया हुआ है? क्यों इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म करवा रहे हैं आप? न तो वो करवा रहे हैं अरबी, क्या मोदी का यार है वो गद्दार है? 21 तोपों की सलामी दे रहा है, वो गद्दार है एमबीएस? क्या कर दिया आपने इस देश में? नफरतें, झूठ, गलत नॉलेज, गलत कॉन्सेप्ट लेके आप न्यूक्लियर वेपन बैठे हुए हो कि हमको खबरदार, हमको समझाने की कोशिश मत करना। आसिफ साहब, ये न्यूक्लियर वेपन आपने अपनी मूर्खता को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, वरना इस्लाम अगर आपके दिल में है तो कोई कैसे छीन सकता है इस्लाम आपसे? मुझसे मेरा भगवान कोई कैसे छीन सकता है? अगर आप मुझे बंदूक की जोप पे कन्वर्ट भी कर दोगे, मेरे दिमाग में तो मेरा भगवान रहेगा, आप कैसे छीन लोगे मुझसे? भगवान नहीं छीने जाते। आपको ज्ञान से भगवान मिलते हैं। चाहे अल्लाह कहें, आप पूजा करें, आप जो भी करें, आप समझिए, पॉलिटिक्स को खत्म कीजिए रिलीजन से। आपका इस्लाम कोई नहीं हरा सकता। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट, और आप न्यूक्लियर वेपन से लड़ने को तैयार हैं। पर हम आपको सब तरीके से समझा के हार गए। पर अब आपको समझने की बात नहीं है, आपने ऐसे फोर्सेस तैयार कर दिए हैं जो हमारे पैंटे उतरवा रहे हैं कलमा पढ़ने के बाद, टू इंश्योर कि खतरा हुआ है कि नहीं हुआ है, साले को मारो। तो फिर ये लड़ाई इस्लाम और हिंदुइज्म की नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई आपने खड़ी कर दी। धर्म और अधर्म की लड़ाई आपने खड़ी कर दी। हमें कोई नुकसान विरोध नहीं। अगर हमें विरोध होता इस्लाम से तो हम अरबों क्या क्यों दोस्ती करते, अरब हमसे क्यों दोस्ती करते? लेकिन आपने जिसको इस्लाम समझा है वो दो कौमी नजरिया है। सब चले गए ज्ञान की ओर, ज्ञान से कोई नहीं जीत सकता। आप अभिषेक मिश्रा से बहादुर हो गए, आप मेरी गर्दन काट सकते हो, मैं मानता हूं। आपने फौज खड़ी कर दिया हाफिज सईद जैसे जाली गुंडों की। हाफिज सईद इंटेलेक्चुअल है। आसिफ साहब, हाफिज अली इंटेलेक्चुअल है आपके समाज का। सैयद सलाहुद्दीन इंटेलेक्चुअल है। ये मुल्ला मसूद अजहर इंटेलेक्चुअल है। IC 814 करके कैबडक्ट करके आपने मंगवाया, वो इंटेलेक्चुअल है तो भेजिए इनकी स्कूलों में, उन लोगों का लेक्चर करवाइए।
वहां जा रहे हैं आसिफ साहब इस जिद में, अरे कुछ नहीं है, कोई किसी के अल्लाह से नहीं लड़ सकता, किसी में औकात ही नहीं है अल्लाह से लड़ने की। कौन इतना बड़ा बहादुर हो गया, चाहे मोदी हो चाहे मिश्रा हो, कौन अल्लाह से लड़ सकता है? अल्लाह जहन में है, हमारे आपके अंदर है अल्लाह, इसीलिए अल्लाह आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। सोचने को नहीं तैयार। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आप दोनों थैंक यू का आसिफ बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। नेक्स्ट थैंक यू। प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।